दोस्तों, मैं विपिन कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PCM विद विपिन सर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में 7.1 पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या आता है। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करेंगे कि एक पॉइंट को किसी तल पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि किसी तल पर दो अक्ष होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक तल है, ठीक है, इस पर कितने अक्ष होंगे? दो अक्ष होंगे। ये कितने अक्ष हो गए? दो अक्ष हो गए। ठीक है, ये होता है हमारा x, ये y होता है। ठीक है, इधर y नेगेटिव का होता है, इधर x नेगेटिव का होता है। ठीक है, अब देखिए इधर इस पर कुछ नंबर डली होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जाते हैं। ठीक है, इधर भी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर माइनस का होता है 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इधर भी माइनस का ही होता है। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस के 4। ठीक है, यहीं पे हम कोई पॉइंट दर्शाते हैं। जैसे सपोज करो ये वाला हमने पॉइंट दर्शा दिया, ये वाला। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जैसे हम एक्स अक्ष कितना चले? एक्स अक्ष चले हम 3, कितना चले? 3। और वाई अक्ष कितना चले हैं? देखो वाई अक्ष चले 5। तो बिंदु क्या हो जाएगा? 3,5। कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम x, उसके बाद लिखते हैं y। ये वाला क्रम होता है हमारा लिखने का। ठीक है, ये होता है हमारा भुज और ये होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया कोट। अब ये वाला बिंदु इस तरह से दर्शाएंगे। अब बात की जाए कि अगर कोई बिंदु यहाँ आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे? तो देखिए एक्स अक्ष पे कितना चले? एक्स अक्ष पे चले हम 5। ठीक है, 5 ही तो चले हैं। और वाई अक्ष पे यानी ऊपर कितना चले? देखो 2। कितना चले? ये रहा 2। तो ये कितना हो गया? 2। तो 5,2 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम एक तल पर कोई पॉइंट दर्शाते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए बात आया कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी हो, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी हो। जैसे दे रखा हो एक 8 है, एक 7 है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी हो, सभी को पता है। इसमें से इसको उठा दो, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस तरह से दे रखा हो, एक्स और वाई की कोऑर्डिनेटिव फॉर्म में दे रखा हो, तब हम बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? साइन करेंगे बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसे साफ कर लेते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु को ये है, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया। ठीक है, तो ये दूरी इसने कितनी चली? ये दूरी चली उसने सपोज करो x1। ठीक है, और ऊपर दूरी कितनी चली है इसने? ये रही, कितनी चली है? y1। ठीक है, तो ये निर्देशांक कितने हो गए? x1 y1, यही तो हो गए। ठीक है, अब देखो ये फिर से दूरी चली उसने x2, कितनी चली? x2। और ऊपर कितनी चली इसने? यहाँ मान लेते हैं y2। ये टोटल दूरी कितनी चली है? y2। अब इन दोनों की बीच की दूरी का फॉर्मूला निकालना है। कौन सी? ये कितना हो गया हमारा? x2 y2। अब इन दोनों की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या आएगा? ठीक है, तो देखिए हम इसे इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारी दूरी कितनी आ गई? ये टोटल कितनी थी? x2। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? x1। तो पूरी में से x1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? x2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, ये दूरी आ जाएगी। अब निकाल लिया मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इस पूरी दूरी में से, किस में से? यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी लेस कर दो, क्या आ जाएगी? ये वाली दूरी निकल के आई। तो ये वाली दूरी कितनी है? ये रही y1 है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, यही तो हो जाएगा। अब देखिए ये वाला इसे मान लेते हैं a b c। क्या मान लिया? a b c। अब ये a b c क्या बना रहा है? एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है? समकोण त्रिभुज। और वो समकोण त्रिभुज से तो पता है पाइथागोरस प्रमेय होती है। कौन सी होती है? पाइथागोरस प्रमेय, जो तुमने त्रिभुज में पढ़ा होगा इसको। ये क्या होती है? ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो देखो ये वाला एंगल कितने का हो गया, ये 90 का हो गया। तो 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ड होती है। तो ये क्या हो गया, कर्ड हो गया। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें कर्ड ही तो निकालना है। ए बी जो दूरी है वो कर्ड ही तो है। तो कह सकते हैं यहाँ पे हमें ए बी दूरी क्या की निकालनी है, वो कर्ड ही है। तो कर्ड निकालना है, तो कर्ड का मान रख दो। कर्ड स्क्वायर बराबर कितना हो गया, लंब कितना है, ये रहा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ये रहा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अगर वो यहाँ से उसका उठाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडू लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसे आगे लिख दो, इसे पीछे लिख दो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही हमारी दूरी कौन सी है, ये ए बी है। यही क्या है, ए बी है। तो हमारे क्या निकल के आ गया, बीच की दूरी का फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक है। दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पूरे क्वेश्चन केवल इसी एक्सरसाइज पर, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है, इसे साफ कर देते हैं। देखिए आप लोग भी अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए और किताब में देखते रहिए। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 7.1। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युगों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। ठीक है ना। पहला दे रखा है 2,3 और दे रखा है 4,1। दूसरा दे रखा है, दूसरा हमारा -5,7 और -1,3। तीसरा दे रखा है हमारा a, b और -a, -b। ठीक है ना। इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इन बिंदुओं के बीच में क्या निकालनी है, हमें बीच की दूरी निकालनी है। तो पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला भी क्या निकल के आया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो आया था। अब ये सॉल्व करते हैं। इसे मान लेते हैं x1 y1, ये होगा h2 y2। ठीक है ना। देखो h2 कितना ये और ये y1 है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितनी है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यही तो हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 2 गया तो कितने बचे 2, तो 2 का वर्ग कितना आ गया 4 प्लस। और देखो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -2। कितना बचा है -2। और किसी माइनस के जो भी संख्या हो और उसका स्क्वायर करना हो तो संख्या काय की हो जाती है, प्लस की हो जाती है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 4, तो कितना आ गया √8। अगर इसे निकाले रखें तो कितना हो जाएगा 2√2 इकाई। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। इसे x1 y1, इसे x2 y2, यही फॉर्मूला लगा देंगे, यही वाला लग जाएगा। क्या है पहला x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -1, ये कितना है प्लस के 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है बीच में माइनस है, और माइनस की ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस। अब क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो y2 कितना हमारा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसे। 4 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, 4 का वर्ग हो गया 16। 7 में से 3 गया तो कितना बचा माइनस के 4, और माइनस है वो स्क्वायर लगा हुआ है प्लस का हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसे कैसे लिख देंगे 32। अगर 32 हमें तोड़ के लिखना हो तो लिख देंगे 4√2 इकाई। ठीक है, ये भी आ गई। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे मान लो x1, इसे y1, इसे x2, इसे मान लो y2। ठीक है ना। अब आगे
जैसे फॉर्मूला तो यही हो जाएगा हमारा, क्या, ये वाला, ठीक है, क्या है, h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, तो h2 कितना माइनस से, और ये भी माइनस से का होल स्क्वायर, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, माइनस 2a का होल स्क्वायर, और ये कहता हूँ माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ऐड हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस उसका लगा प्लस का हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा, a स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस के b स्क्वायर, यही तो बचेगा। और देखो 4 को अगर बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट से 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसकी दूरी हो गई, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें सॉल्व करना है कि सिद्ध करो। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जैसे x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। रखो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 36 का वर्ग कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 36 स्क्वायर, कितना हो गया 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। 36 का वर्ग होता है 1296 प्लस 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे, 5 और 6 11 की 1 हासिल 1 और 2 3 और 9 12 12 की 2 हासिल आई 1 और 1 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 1521, और 1521 कितने का वर्ग होता है, यानी इसका वर्गमूल होता है 39, तो इसकी दूरी कितनी आ गई 39 इकाई, ठीक है। आगे और क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 2 शहर हैं, एक यहाँ A है और एक शहर यहाँ पे B है, ठीक है। तो यहाँ से दूरी कितनी चली है, यहाँ से दूरी चले 36, और ऊपर कितने चली है, ये दूरी चली है 15, तो इस शहर की दूरी ज्ञात करो, ये तो हो जाएगी। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए 36,15, और इसके निर्देशांक कितने हो गए 0,0, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला यही लगा देंगे, तो निर्देशांक यही तो आ गए 36,0, 36,15, 0,0 36,15, तो दूरी भी कितनी आएगी 39 इकाई ही आएगी, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। हमारा आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ये बिंदु और ये बिंदु तीनों कैसे हैं, एक सररेख है, ठीक है। तो पहले सररेख की कंडीशन समझ लेते हैं क्या होती है। जैसे 3 बिंदु हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये क्या हो गया C, ठीक है। तो इसमें किन्हीं 2 भुजाओं का योग, किन्हीं यानी इसका और इसका, AB का और BC का योग, AB प्लस BC का योग किसके बराबर आएगा, AC के बराबर आएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आ रही है, तो हमारा ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, सररेख है। अगर ये कंडीशन नहीं आती है तो वो सररेख नहीं होंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, यहीं रख लेते हैं इनको, 1,5 2,3 और -2, -11, यही तो हो गया। तो सबसे पहले क्या निकाला है ए बी क्या हो जाएगा हमारा, क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। इसे सॉल्व करते हैं, x2 कितना हो गया 2 और x1 कितना 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 3 और y1 हो गया 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही तो हो गया। तो देखो ये कितना हो गया 1 का वर्ग 1, ये कितना बचा -2 का वर्ग हो गया 4, तो कितना आ गया अंडर में 5,
ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब निकालें बी सी। क्या निकालेंगे, बी सी। तो जब बी सी फॉर्मूला तो यही लगेगा, कितना हो जाएगा, x2 ये हो गया और x1 ये हो गया, तो -2 और ये भी -2 का वर्ग प्लस ये कितना हो गया, -11 माइनस ये -3 का वर्ग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, -4, तो -4 का वर्ग हो गया 16, कितना हो गया -14, -11 और -14 का वर्ग हो गया तुम्हारा, 14 का वर्ग होता है 196, कितना होता है 196। अब इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 6 6 2 हासिल आई 1 और 10 11 और 2, कितना हो गया 2 से 12 हो गया, कितना हो गया 212, 6 2 10 11 और 2। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए सी। क्या निकालेंगे, ए सी, यहाँ निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे अब, ए सी। तो देखिए ए सी क्या है हमारी, -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 का वर्ग प्लस, अब -11 में से -5 घटाएंगे, -11 में से -5 घटाएंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, -3 का वर्ग कितना हो गया, -3 का वर्ग हो गया 9 प्लस ये कितना होगा, -16 का वर्ग हो गया 256। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 6 और 9 15, 15 5 आंचला 1 और 25 26, कितना हो गया 265। क्या ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, रख के देखते हैं। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ए बी कितना आया, √5, √5 को क्या लिख सकते हैं हम, अगर इससे अगर बाहर निकाला जाए, चलो अभी निकाल लेंगे, √5 ये कितना आ गया 212 और ये कितना आ गया 265 आ गया, ये कितना आ गया 265 आ गया। ठीक है, अब इसका अंडर से बाहर निकालेंगे तो हमारा 5 का अंडर होता है 2.2 के लगभग और 212 का होगा लगभग में 14.5 के लगभग। ठीक है, और हमारा 265 का हो जाएगा 16 से एक्स्ट्रा जाएगा 16.2 के लगभग होगा। ठीक है, अभी ऐड कर लेते क्या बराबर आ रहा है, हमने इसको ऐड किया तो आ गया 16.7 और ये कितना है 16.2, क्या बराबर है, नहीं है। अच्छा ये बराबर नहीं है तो क्या कह देंगे, यह बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, अब पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, ये तो हो गया होगा, इसे नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो 3 हो गया, 4वां करेंगे। जांच कीजिए क्या क्या ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, जैसे कोई त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, और इसके ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसकी कंडीशन होगी कि इसकी कोई दो भुजा, कोई दो साइड कैसी आनी चाहिए, बराबर इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब ये हमें सिद्ध करना है, तो देखिए इसके शीर्ष लिख लेते हैं 5, -2। ठीक है, इसके हो गए 6, 4 और ये हो गए 7, -2। ठीक है ना, अब इसके शीर्ष इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, इस वाली भुजा की, इस वाली भुजा की और इस वाली भुजा की। इसमें से कोई दो दूरियां अगर हमारी बराबर आ जाती हैं तो क्या हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ए बी क्या आ गया, देखिए 5 में से 6 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 4 घटाएंगे तो -2 - 4 का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा
इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना बचा, -1, -1 का वर्ग हो गया 1, ये कितना -6, सॉरी -6 का वर्ग हो गया 36, इसे क्या लिख देंगे 37। ठीक है, और निकालते हैं BC। क्या निकालेंगे BC, 7 में से 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 में से 4 घटा देंगे तो -2 - 4 का होल स्क्वायर, यही तो हो गया। ऐसे सॉल्व करेंगे, 7 में से 1 गया, 1 नहीं सॉरी 6 जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचा 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस यहाँ कितना हो गया -2 -6 हो गया, -6 का स्क्वायर हो गया 36, ये कितना हो जाएगा 37। देखिए AB और BC की दोनों की कितनी आई है 37 इकाई और 37 इकाई। तो यहाँ पे क्या हो गया AB बराबर BC हो गया। और मैंने बताया था कि कोई दो भुजा बराबर की आ जाए, क्या आ जाए, कोई दो भुजा बराबर की आ जाए तो वो हमारा त्रिभुज कैसा होगा, वो हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी किताब में देखिए। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बतानी है कि क्या ये एक वर्ग बनाते हैं, क्या ये एक वर्ग बनाते हैं। तो देखिए इसमें चंपा सही कह रही है, चमेली सही कह रही है, इस बात का वर्णन करेंगे। तो पहले ABCD, ABCD, ठीक है, क्या ये एक वर्ग बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बनाएंगे तो इसकी चारों भुजाएं यानी चारों दूरियां कैसी आएंगी, AB, BC, CD और DA चारों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए निकालेंगे इसका। पहले इसके निर्देशांक लिख लेते हैं। पहला A के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 3,4 आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3,4। ठीक है, D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, D के हो जाएंगे, पहले B के ले लेते हैं, B के हो जाएंगे 6,7, 6,7। C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, C के हो जाएंगे 9,4। कितने 9,4। अब निकालते हैं D के निर्देशांक, D के हो जाएंगे 6,1। तो चारों दूरियां निकालें हम, कौन सी निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और क्या निकालेंगे DA निकालेंगे। ये चारों बराबर आती हैं तो ये स्क्वायर है, अगर नहीं आती है तो ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं ये वाली दूरी। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। ये कितना बचा 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये कितना बचा 3 का स्क्वायर, ये भी 9, तो कितना आ गया अंडूर में 18 इकाई। ठीक है, अब इसे करते हैं। 9 में से 3 घटाएंगे वो 6 घटाएंगे तो 9 - 6 का स्क्वायर, 4 में से 7 घटाएंगे 4 - 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या इतना बचा 9 में से 6 गया तो 3 का वर्ग हो गया 9, यहाँ 7 में से 4 आए तो -3 का वर्ग हो गया 9, ये भी कितनी आ गई 18 आ गई। अभी तक तो सही है, दोनों की 18 इकाई आई है। आगे सॉल्व करते हैं। 6 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना 1 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से अगर इसको घटाया तो क्या हो गया -3 बचा, तो -3 का वर्ग 9, और इसमें से इसको घटाया तो -3 बचा, इसका भी हो गया 9। कितना आ गया, ये आ गया 18 इकाई। ये भी अभी तक ये भी सही आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे AD। कहाँ से AD की दूरी। अगर ये भी बराबर आ जाती है तो हमारा एक वर्ग होगा, अगर नहीं आती है तो ये वर्ग नहीं होगा। ठीक है, 6 में से क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे तो 1 - 4 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, ये कितना हो गया
18, ये भी कितनी आ गई 18 इकाई। इसका मतलब ए बी और बी सी, सी डी और डी ए चारों अगर बराबर आ गई तो ये क्या होगा, यह एक वर्ग है। क्या है, यह एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चारों मित्र। समझ में आया? केवल क्या करना है, चारों की दूरी निकालनी है, ठीक है, और यहाँ की भी दूरी निकालनी है, और चारों दूरी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। उत्तर के लिए उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए इसमें 4 बिंदु दे रखे हैं और बताना इसमें कि क्या ये समचतुर्भुज है या आयत है या स्क्वायर है, ठीक है, यानी वर्ग है। इसमें से क्या है, इसमें से एक मैं सॉल्व करा देता हूँ, बाकी के समय अपने आप ही सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक आयत ले लिया, एक चतुर्भुज ले लिया, कुछ भी है, ठीक है, तो अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर आती हैं और दोनों विकर्ण बराबर आती हैं तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। अगर इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर आती हैं, केवल आमने सामने की भुजाएं, और विकर्ण बराबर आती हैं तो एक आयत हो जाएगा। अगर इसके चारों भुजाएं बराबर आती हैं और विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो एक समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर आती हैं और विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और अगर इसकी चारों भुजाएं अलग आती हैं तो ये हो जाएगा असमांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं इसके, -1 -2 और कितना है 1,0 और कितना है -1,2 और है -3,0। यही तो है, इन्हें मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालें ए बी, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ए बी। तो ए बी क्या है हमारा, एक में से एक घटाएंगे, माइनस का एक घटाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 0 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, √8 आ गया। अब निकालेंगे बी सी। बी सी कितना हो जाएगा, -1 में से -1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो प्लस वो माइनस रहेगा, प्लस 2 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 2 - 0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, √8, ठीक है। ये भी 8 आ गया, ये भी 8 आया। अब क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। सी डी कितनी आ जाएगी हमारी, देखो -1 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस का 1 और ये माइनस है तो कितनी हुई, प्लस की 3 स्क्वायर, ठीक है। और 2 में से क्या घटाएंगे, 0, 2 - 0 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया 3 में से अगर माइनस का 1 जाएगा तो 2 बचा, 2 का वर्ग 4 और ये तो 2 है ही, इसका भी वर्ग हो गया 4, तो कितना आ गया, √8 आ गया। अभी तक क्या है, तीनों की तीनों दूरियां बराबर की हैं। अब क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डी। अब ए डी की क्या आ जाएगी हमारी, ए डी आ जाएगी -3 में से क्या घटाएंगे, माइनस के 1, माइनस के 3 में से घटाएंगे माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और क्या घटाएंगे, 0 में से -2 घटाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 3 में से 1 गया तो माइनस के 2, माइनस का 2 का वर्ग हो गया 4 और ये भी कितना हो गया 4 और कितना आ गया, √8। अभी तक तो चारों भुजाएं बराबर है। अब क्या निकालेंगे, इसके विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण बराबर आती है तो क्या हो गया, ये एक वर्ग हो जाएगा, और विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी समचतुर्भुज हो जाएगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आती हैं तब तो देखो निकालते हैं, ए सी निकालेंगे। ए सी में -1 में से क्या घटाएंगे, प्लस का 1, वो माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर। 2 में से क्या घटाएंगे, माइनस के 2 तो प्लस के 2 हो जाएगा स्क्वायर। ये तो 0 ही हो गया, ये पूरा 0 और ये कितना आ गया, 2 2 4 मतलब 16, कितना आ गया, √16। अब क्या निकालेंगे,
BD। देखो अब क्या घटाएंगे, सबसे पहले घटाएंगे 1 में से 3 माइनस का 3, तो काय का हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर। और 0 में से क्या घटाएंगे 0, ये तो 0 ही हो गया, इसे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कितना होगा 4, 4 का वर्ग आ गया 16। तो देखो ये भी 16 ये भी 16, इसमें विकल्प भी बराबर हैं, चारों भुजाएं भी बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, यह एक वर्ग है। ठीक है, ये क्या एक वर्ग है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्स अक्ष पर, देखो बाकी ये तीनों क्वेश्चन तुम एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, 2 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने अपने आप ही। ठीक है, अब देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए एक्स अक्ष पर क्या 0 होता है। एक्स अक्ष पर हमेशा y बराबर 0 होता है। क्या होता है, y बराबर 0 होता है। ठीक है, तो हमें एक्स अक्ष का वह कौन सा बिंदु होगा वह निकालना है। यहाँ से 2 बिंदु कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। तो जैसे हमने मान लिया ये है तो x, 0 हो जाएगा, x तो x है और y का मान कितना है 0, तो यहाँ से 1 बिंदु और 2 बिंदु, ये दोनों कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। तो बिंदु लिख लेते हैं। पहले बिंदु क्या है 2, -5 और क्या है -2, -2, अब हमें बताने हैं कि इसमें x का मान क्या आएगा अगर ये दोनों यहाँ से समदूरस्थ हैं। ठीक है, दोनों की दूरी क्या है, समान है। तो इसे मान लेते हैं हम m, इसे p q। ठीक है, तो क्या बराबर है, यहाँ से mp बराबर mq, दोनों क्या है बराबर हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी है और ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, पहले ये वाली निकालती है। तो x में से क्या घट जाएगा -2, तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 में से क्या घट जाएगा 5 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा सीधा 5 का स्क्वायर बराबर x में से क्या घट जाएगा 2 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 0 में से क्या घट जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा +-9 का स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, अंडर से क्या हो गया अंडर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका वर्ग खोल देते हैं, तो इसका वर्ग क्या आएगा x² + 4 -4x काय का बन गया a - b का होल स्क्वायर का। ठीक है, और इसका कितना आ गया 25 बराबर इसका क्या हो गया x² + 4 + 4x, और इसका कितना बन गया 81। ठीक है, देखो x² से x² कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब ऐसा करते हैं 4 को इधर लेके आते हैं, तो -4x और ये कितना हो जाएगा -4x बराबर ये कितना है 81, कितना है हमारा 81, और 25 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -25, तो कितना हो गया जो -8x बराबर, और इसमें से इसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना हो 11 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचा 6, यहाँ बचा कितना 7 में से ये जाएगा तो कितना बचा 5 बचा। ठीक है, 5 ही बचेगा ना, और इससे कैंसिल हो गया कितनी बार 7 बार, और माइनस इधर चला जाएगा तो कितना आ गया x बराबर -7। तो ये वाला x की वैल्यू कितनी आ गई -7 आ गई, तो निर्देशांक कितने बज गए -7, 0। ठीक है, तो इस वाले बिंदु से दोनों कैसे होंगे बराबर की दूरी पर होंगे। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसे नोट कर लो, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, 2 बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदु दे रखे हैं और दोनों की दूरी कितनी है 10 मात्रक। ठीक है, और हमारे बिंदु क्या क्या है, बिंदु है 2, -3 और 10, y कितनी है 10, y। तो इसमें हमें ज्ञात करना है y का मान। क्या ज्ञात करना है y का मान, ये पी क्यू हो गई। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10, पी क्यू बराबर कितनी दे रखी है
10 दे रखी है। तो पहले पी क्यू की दूरी निकाल लें कितनी है। तो देखो 10 में से क्या घट जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y में से 3 घटाएंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग इधर से वर्ग करें तो वर्ग के अंडर क्या हट जाएगा, अंडर हट जाएगा वर्ग करने से। तो यहाँ कितना बचा 8, 8 का वर्ग हो गया 64, यहाँ कितना बचा इसे खोल देंगे, चलो खोलने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसका भी वर्ग करें तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या करें 64 को उधर ले जाओ तो y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर आ गया 64, मतलब 100 माइनस 64, कि 64 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो y प्लस 3। अगर यहाँ से स्क्वायर उठाते तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा अंडरूल, और कितने के ऊपर 36 के ऊपर अंडरूल लग जाएगा, क्योंकि 100 में से 100 में तो 64 जाएंगे तो 36 बचेंगे। तो y प्लस 3 बराबर कितना आ गया, ये होता है 6, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा y बराबर 6 माइनस 3, यानी y बराबर कितना आ गया 3 मान आ गया, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि Q बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, तो Q x के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात कीजिए, हमें ये दूरियाँ भी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सॉरी 9 है क्वेश्चन नंबर, कौन सा 9, कि Q बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। कोई बिंदु Q है, दो बिंदु और हैं, ये वाले कौन से बिंदु हैं दोनों, P और R, P और R दोनों समान दूरी पर हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है QP बराबर QR, QP बराबर QR है। यहाँ पर Q के निर्देशांक दे रखे हैं 0,1, ठीक है, और R के निर्देशांक दे रखे हैं x,6 और P के निर्देशांक दे रखे हैं 5,-3। तो कह रहा है कि यहाँ पे x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोनों दूरियां निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, दोनों दूरियां। तो देखो दोनों दूरियां क्या आएंगी, ये 3 है, तो 0 में से 5 घटा देंगे तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटा देंगे माइनस के 1, तो प्लस के 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बराबर 0 में से क्या घटाएंगे x, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 में से क्या घटा दें 6, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडरूट से क्या हो गया, अंडरूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 5, 5 का हो गया 25, ये यहाँ कितना बचा 4, 4 का हो गया 16, बराबर यहाँ कितना बचा x² प्लस यहाँ कितना बचा 5, माइनस के 5, माइनस के 5 का हो गया तुम्हारा 25, 25 से 25 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना आ गया x² बचा 16, कितना बचा 16, ठीक है। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का लग जाएगा वर्गमूल, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया x की वैल्यू 4 आ गई। उसने एक बात और कही है कि x और y में सॉरी QR और PR की दूरी निकालो, QR और PR की दूरी निकालो। तो देखो QR और PR ये वाली दूरी निकालनी है दोनों, ठीक है। तो दूरी कितनी आएंगी इन्हें नोट, इन्हें तुम निकाल सकते हो आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 10वां करेंगे, कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है कि कोई बिंदु एक्स वाई है, यहाँ से ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु समदूरस्थ हैं, दोनों की दूरी क्या है समान है। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन आ सकता है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे मान लो पी क्यू आर, ठीक है। तो क्या बराबर है पी क्यू बराबर है पी आर के, यही तो है। तो दोनों दूरियां निकाल लेती हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर
अगर ये दूरियां निकालेंगे तो, और y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस यानी x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और जी क्या हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखो अंडर से अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोल देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा। और इसका खोलें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ठीक है, बराबर इसका खोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ठीक है। और इसका खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x, यही तो हो जाएगा। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब इन्हें एक तरफ ले आते हैं सभी को। यहाँ कितना है, माइनस के 6x बचा प्लस के 36 बचा माइनस के 12y, और इधर आ जाएगा तो माइनस के 6x बचा माइनस के 16, यहाँ पे x होगा, y होगा, कितना होगा y, ठीक है ना। तो कितना बचा, 6x बचा प्लस के 16 आ जाएगा तो माइनस के 16 हो गया, और ये माइनस प्लस का 8y हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो देखो माइनस के 6x और माइनस के 6x कितने हो गए, माइनस के 12x, और ये देखो माइनस के 12y और प्लस के 12y कितने हो गए, माइनस के 4y, ये 36 में से 16 गया तो कितना बचा, प्लस के 20, बराबर कितना आ गया, 0। तो सभी में से क्या कॉमन मिल जाएगा, माइनस के 4 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 3x प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा y, और ये माइनस का हो जाएगा 5, कितना हो गया, बराबर 0। और ये सभी क्या में चला जाएगा, माइनस में, तो रिलेशन क्या निकल के आया, 3x प्लस 5 माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।